So very good morning to all of you and welcome to all of you in the Forex class session number 3rd. तो कल की क्लास में basically we have discussed some terms and today we will continue regarding that terms. Clear? आज की क्लास में हम उन्हीं terms को आगे continue करते हैं. कल की क्लास में जो आपकी कल होएगी उसमें हम आपके कुछ रिस्क डिस्कस करेंगे. देखो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने बोला था, न्यूमेरिकल पोर्शन आई थिंक मैं आप लोगों के साथ सैटरडे को डिस्कस करूंगा. आप लोगों का आई थिंक सैटरडे सभी का ऑफ है, तो सैटरडे आप लोगों के साथ 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करे जाएंगे, 5 से 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करे जाएंगे जिस और वो उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर होंगे जो हम लोग इन दिनों में समझ रहे हैं आप आपस में. क्लियर? तो आज का 3rd सेशन हम फॉरेक्स के ऊपर ही वही चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर हमने कल वो छोड़ा था. सेशन के लास्ट में हम 7 to 8 सिंपल फिलअप्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जो जो हमने सीखा है लास्ट 2 क्लासेस में, उसी को रिवीजन के पर्पज से. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज ज्वाइन फास्ट. एनी न्यू स्टूडेंट? नो. ओके. So the first point here of our today's session is I think yesterday we have left with this point, which we will discuss later, not an issue. So now first of all we'll discuss what is direct and indirect quote. क्लियर? बेसिकली ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है. क्लियर? वो एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये आपका डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है. सो एज मेंशन्ड एल्सवेयर द प्राइस ऑफ द करेंसी, क्लियर, एज मेंशन्ड एल्सवेयर द प्राइस ऑफ द करेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी. क्लियर? The price of the currency can be expressed either as 1 unit of home currency. Clear? 1 unit of home currency के with respect to equal to how many units of foreign currency, like 1 rupee is equal to how many dollars. Clear? जब आपके जो आपकी करेंसी हो उसका 1 यूनिट हो, उसके 1 यूनिट के विद रिस्पेक्ट टू कितनी करेंसी मिल रही है हमें फॉरेन करेंसी, और एज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. क्लियर? इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. सो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड. क्लियर? अगर हम अपनी करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट के विद रिस्पेक्ट टू कोई फॉरेन करेंसी देखेंगे तो वो कौन सा कोट बनेगा. अगर फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट के विद रिस्पेक्ट टू हम अपनी करेंसी देखेंगे तो वो कौन सा कोट बनेगा, उसी के रिगार्डिंग हमने इस क्लास में डिस्कस करना है. तो अंडर द डायरेक्ट कोट द लोकल करेंसी इज वेरिएबल. देखो अंडर द डायरेक्ट कोट द लोकल करेंसी इज वेरिएबल. से इन इंडिया 1 US is equal to rupees 68.10. The rate are called the direct as the rupee cost of foreign currency is known directly. Clear? देखो ये डायरेक्ट कोट है जब हम किसी फॉरेन करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू लोकल करेंसी के बारे में जान रहे हैं. क्लियर? यहाँ पर लोकल करेंसी क्या हमारी वेरिएबल आ चुकी है. क्लियर? द लोकल करेंसी इज वेरिएबल हियर. क्लियर? अंडर द डायरेक्ट कोट द लोकल करेंसी इज वेरिएबल. Yes, you are right, Abhishek Kumar. So वही चीज देखो अंडर द डायरेक्ट कोट जो आपकी लोकल करेंसी है वो वेरी करती रहेगी. दैट इज इन इंडिया लाइक 1 US डॉलर कभी आपका 68.10 है, कभी 70 है, कभी 72 है, और इवन 74 75 तक भी आपका बढ़ता जाता है. And these codes are also known as home currency or price quotations. And on the other hand, अगर हम दूसरी साइड देखें under indirect method, clear? On the other hand, under indirect method, the local currency remains fixed. Clear? On the other hand, under indirect method, the local currency remains fixed. Clear? दूसरी साइड अगर हम देखें तो local currency क्या रहती है आपकी? फिक्स रहती है. क्लियर? जहां पर फिक्स नहीं रहती वो आपका डायरेक्ट कोट आ जाता है, जहां पर वो फिक्स रहती है वो आपका इनडायरेक्ट कोट आ जाता है. लाइक
So while the number of units of foreign currency varies, clear, while the units of foreign currency varies, for example, rupees 100 is equal to 1.47 USD, clear, rupees 100 is equal to 1.47 USD. Clear. So that is basically when the units of foreign currency varies, but the local currency remains fixed. So it would be worthwhile to mention that globally a practice is followed where all currencies except a few are quoted as direct quotes. Clear. देखो अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें जो प्रैक्टिस फॉलो करा जाता है वेयर ऑल सारी करेंसी वेयर ऑल करेंसीज एक्सेप्ट अ फ्यू आर कोटेड एज डायरेक्ट कोट्स. क्लियर. वहां पर जहां पर सारी करेंसी कुछ करेंसीज को छोड़कर किस तरह से कोट करी जाती है एज अ डायरेक्ट कोट इन टर्म्स ऑफ यूएसडी. इन टर्म्स ऑफ यूएसडी लाइक one USD is equal to how many units of another currency. Clear. Basically in terms of USD. बेसिकली जो आपका जनरली यूएस डॉलर ही आपका मेन करेंसी मानी जाती है वर्ल्ड लेवल पर, और उसी के विद रिस्पेक्ट टू 90% आपकी कन्वर्जन होती है. क्लियर. उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपकी 90% क्या करी जाती है, कन्वर्जन करी जाती है. समझ आया सभी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड के बारे में? प्लीज टेल फास्ट. समझ आया सभी को यहां तक? देखो प्लीज साइड बाय साइड रिस्पांस भी करते रहा करिए. अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगती है प्लीज पूछा करें. देखो एक दो स्टूडेंट स्पीच में नहीं भी हैं तो हाँ जी. क्रॉस रेट में बच्चे अभी 5-10 मिनट रुको, उसके बाद क्रॉस रेट ही आ जाएगा. क्रॉस रेट में जहां पर आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है करेंसी कन्वर्जन, वहां पर हम क्रॉस रेट यूज कर लेंगे. क्लियर. जहां पर आपको डायरेक्टली कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट, जहां पर डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं मिल रहा, वहां पर हम कौन सा रेट यूज करेंगे, क्रॉस रेट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं बचेगा. देखो वो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया. So when we deal in a market, clear, when we deal in a market where rates of a particular currency are not directly available, clear, जब हम किसी इस तरह की मार्केट में डील करते हैं